सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में, क्योंकि एससी एसटी ये दोनों में जो उपजातियाँ है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जातियाँ आगे निकल गई, कुछ जातियाँ पीछे रह गई, तो ऐसा हुआ नहीं है। आरक्षण किस लिए दिया था? तो ये समानता प्रस्तावित होना चाहिए, इसलिए आरक्षण दिया था। समानता प्रस्तावित हुई क्या? सारे एससी को सहूलियतें मिली क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देके और वो जातियाँ मजबूत की है। जाते जाते में अभी यहाँ पे वो स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल होता कि मिलेगा किसी को नहीं। लेकिन हमारे कांशीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए। तो 75 साल आज़ादी को मिले हुए हैं, आज जातियाँ तो खत्म नहीं हुई, लेकिन सरकारी तौर पे, राजनीतिक तौर पे आज भी जातियों को मजबूत किया जा रहा है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जय बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जय नई रोशनी लाई है क्या करेगी सबका संघर्ष करेगी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में, संत रविदास महाराज के सम्मान में, संत तुकाराम महाराज के सम्मान में, संत गाडगे महाराज के सम्मान में, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा महापुरुषों के सम्मान में, फुले के सम्मान में, अरे आरक्षण आमच्या हक्काचा, सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक निर्णयाचे निषेध असो, सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक निर्णयाचे निषेध असो, एसटी वर्गीकरणाचा निषेध असो, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे निषेध असो। हम जो संविधान चौक में इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय दिया एससी एसटी का आरक्षण का उपजाति वर्गीकरण, इसके खिलाफ में ये नारे निदर्शन है और ये पैदल मार्च है, वो संविधान चौक से लेकर तो झांसी रानी चौक तक जाएगा। उसके बाद में इसका समापन मधुरम सभागृह जो सीताबर्डी में है वहाँ पे होगा। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी सर, इनका 64वां जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल हमारी जो बहुजन मूवमेंट चलती है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट की पार्टी के माध्यम से और आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी सर के नेतृत्व में, तो ये जो पार्टी चलाने का हमारा जो तरीका है, तो ये हम आम आदमी के जेब से रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ऐसा चंदा इकट्ठा करके ये पार्टी चला रहे हैं। किसी भी धन्ना सेठों से हम पैसा नहीं लेते, और ये 10 अगस्त को हर साल हम, आज ये 10वां साल है जब से पार्टी की स्थापना हुई। 9 अक्टूबर 2015 को पार्टी की स्थापना हुई। उसके पहले ही हमने 10 अगस्त 2015 को पहली थैली हमने माने साहब को दिए, और आज ये 10वां साल है। तो हर साल हम माने साहब को समाज की मूवमेंट चलाने के लिए, उनके घर के लिए नहीं तो समाज की मूवमेंट चलाने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि माननीय और कांशीराम जी ने जो हमको तरीका सिखाया था मूवमेंट चलाने का, स्वाभिमान मूवमेंट अगर चलानी है तो हमारा मास, हमारा प्रोग्राम, हमारा पैसा, समाज का पैसा उसमें होगा, तभी वो मूवमेंट जो है वो सही ढंग से और स्वाभिमानी तरीके से चलेंगी। या तो फिर तुम दूसरे धन्ना सेठों से अगर पैसा लेते हो, तो कांशीराम जी ने कहा था जो सहारा देता है वो इशारा दिखाता है, हमको किसी के इशारे के सहारे पार्टी नहीं चलाना है। तो यही तरीका एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर ने अख्तियार किया, और पिछले 10 साल से हम ये सिलसिला हमारा जारी है। इस साल भी हम माने साहब को 10 लाख का चंदा इकट्ठा करके पार्टी मूवमेंट चलाने के लिए वहाँ देने वाले हैं, और इस माध्यम से उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। तो ये 2 मकसद के साथ में, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में, क्योंकि एससी एसटी ये दोनों में जो उपजातियाँ है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जातियाँ आगे निकल गई, कुछ जातियाँ पीछे रह गई, तो ऐसा हुआ नहीं है। आरक्षण किस लिए दिया था? तो ये समानता प्रस्तावित होना चाहिए, इसलिए आरक्षण दिया था। समानता प्रस्तावित हुई क्या? सारे एससी को सहूलियतें मिली क्या? सारे एसटी समाज को सहूलियतें मिले क्या? आज भी सारा समाज पिछड़ा हुआ है। 2% समाज तुमको यहाँ पे दिखाई देता है जो यहाँ पे, लेकिन देहातों में जाएंगे तो जिनको रिजर्वेशन है उनके पास में शिक्षा नहीं है, और शिक्षा नहीं तो नौकरी नहीं, सवाल ही नहीं है। और आजकल तो पूरा खाऊजा के माध्यम से, खादगीकरण, उदारीकरण और इसके माध्यम से सारी नौकरियाँ समाप्त कर दी। फिर भी जो कुछ भी बची हुई नौकरी है उसमें भी एक
मान लो महाराष्ट्र में पुराना बौद्ध समाज, पुराना महार समाज, आज का बौद्ध समाज, ये थोड़ा पढ़ा लिख कर थोड़ा सा आ गया है, लेकिन कुछ समाज जो तबका नहीं पढ़ा लिखा है उनको सहूलियतें देने का सवाल नहीं, मिलता ही नहीं उनको पूरा का पूरा, क्योंकि ये उपजाति वर्गीकरण, हालांकि ये राजनीतिक एजेंडा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे के और वो जातियाँ मजबूत की है। जाति जाति में अभी यहाँ पे स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल होता कि मिलेगा किसी को नहीं, लेकिन हमारे कांशीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए। तो 75 साल आज़ादी को मिले हुए हैं, आज जातियाँ तो खत्म नहीं हुई, लेकिन सरकारी तौर पे, राजनीतिक तौर पे आज भी जातियों को मजबूत किया जा रहा है। और इसका ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया तो उससे तो और जातिवाद बढ़ने वाला है, कि जो जातियाँ अपने आपस में लड़ाएंगी, उधर मराठा चिल्ला रहा है, उधर ओबीसी चिल्ला रहा है, सहूलियतें किसको मिलते नहीं है, वो सब जो आरक्षण जस की तस पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, तो ये आदेश के खिलाफ में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। और इनको जो SC ST, ये एक ही वर्ग है, 15% SC है, 7.5% ST है, और 27% आपने OBC को रिजर्वेशन दिया। तो ये पहले उनको लागू करो, पहले उनका इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है, सरकार को पूछना चाहिए तभी इम्प्लीमेंट अब तक हुआ क्यों नहीं। तुमने सरकार को पूछने के बजाय तुमने निर्णय दे दिया कि भी इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो ये बात नहीं है, यह बात सही नहीं है। और इसीलिए हम एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, संविधान तज्ञ है, उनके नेतृत्व में हमारा ये जो मार्च है, यहाँ महाराष्ट्र है, वहाँ जाएगा, वहाँ पर समापन होगा। आज का ये भव्य पैदल मार्च का आयोजन एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के नेतृत्व में यहाँ पर होने जा रहा है। और ये जो पैदल मार्च है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ में ये पैदल मार्च है। और BRSP एक में वैसी पार्टी है जिसने इसके विरोध में एक बड़ा जन संघर्ष आंदोलन नागपुर से आज शुरू किया है। और इसके लिए एडवोकेट सुरेश माने सर निरंतर, जब से ये आदेश हुआ है तब से निरंतर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, TV मीडिया पर निरंतर डिबेट्स में है, और काफ़ी विश्लेषणात्मक इन्होंने बात रखी है। कई मुद्दे इसमें सुप्रीम कोर्ट के लेकर है, जैसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विभागीकरण किया है, ये विभागीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर किया है, जबकि SC ST का जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर आरक्षण था। तो ये जो आर्थिक आधार पर होना, यही असंवैधानिक है। इस मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट का सारा आदेश जो है गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ये तो सबसे पहली बात। जैसे दूसरी बात जो है, पाटिल सर ने खुद बताई है कि ऑलरेडी हमारा अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। 75 साल हो गए आज़ादी को, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वो इम्प्लीमेंट पहले कर लो, बाद में फिर अब सोच लेंगे दूसरी बात। और तीसरी बात यह है, तुम विभाजन क्यों कर रहे हो? विभाजन हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 बड़ी सूचियाँ बनाई हैं, जिसमें 3775 जाति, 1500 और 1000 जातियों का 3 विभाग में वर्गीकरण किया है। उसका मेन उद्देश्य था कि जो एक समस्या है, समान समस्या जो ग्रुप की है, उस हिसाब से वर्गीकरण हुआ था और उस आधार से आरक्षण दिया गया था। SC और ST को संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, जबकि OBC को संसद की तरफ से आरक्षण दिया गया है। जबकि अभी कल आदेश हुआ है कि हम क्रीम लेयर नहीं लगाएंगे। अरे बाबा, हम के ऊपर कोई मेहरबानी मत कीजिए। बाबा साहब ने हमारे ऊपर अनंत उपकार करके रखे, तुम्हारे हमारे की मेहरबानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट सुरेश माने साहब ने जो लीडिंग की है उसका हम समर्थन करते हैं। और यहाँ से जो रैली जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये दादागिरी है, मनुमादी है, शाही है, जो हमको पसंद नहीं है। और जो बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय करेंगे उसको हम आने वाले इलेक्शन में दिखा के रहेंगे।